तो देखिए लिमिट कीवर्ड को यूज़ करके हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, जो हमारा डेटा आउटपुट आ रहा है, उसमें कितने रोज़ हों। मैं चाहूँ तो अभी तो देखिए जब हम लोग क्वेरी रन कर रहे थे हमारे पास 400, 500, 900, 1000 कितने रिज़ल्ट्स आ रहे थे, है ना? लेकिन अगर हम लोग लिमिट कीवर्ड को यूज़ कर लें तो उससे क्या होगा, अगर मैं कहूँगा कि मुझे 5 रोज़ चाहिए तो मुझे 5 ही रोज़ देगा, मैं कहूँगा 10 रोज़ चाहिए तो 10 ही रोज़ देगा, ठीक है? एंड ये काफ़ी यूज़फुल होता है पेजिनेशन के टाइम पे। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो उसमें नेक्स्ट 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 करने का ऑप्शन होता है, राइट? तो पहले तो सिर्फ 10 रिजल्ट्स दिखाता है, फिर नेक्स्ट करने पे और 10 रिजल्ट्स दिखाता है। आपको अगर वैसा फंक्शनैलिटी डालना है तो आपको लिमिट क्लॉज काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब लिमिट क्लॉज के साथ में इसे एक और कीवर्ड के साथ में यूज़ किया जाता है, एक और क्लॉज के साथ में यूज़ किया जाता है, वो है ऑफसेट। तो लिमिट अगर ये बताता है कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज़ चाहिए, तो ऑफसेट ये बताता है कि उसको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है। मतलब अगर आपने लिमिट लेट्स से 5 दिया तो आपको टॉप 5 रोज़ दिखाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि आपको टॉप 5 रोज़ के बाद के 5 रोज़ दिखाई दें। तो क्या करना होगा, आपको लिमिट तो 5 ही लगानी होगी क्योंकि आपको 5 रोज़ देखने हैं, लेकिन आपको ऑफसेट लगाना होगा 5। इसका मतलब जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी वो 5th रो से होगी, ठीक है? इसका क्विकली हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है। अगर हमने लिमिट का सिंटेक्स देखें तो वो आता है सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम सो एंड सो टेबल एंड लिमिट नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे हमारी न्यूमेरिक डिजिट जाएगी, ठीक है? एंड अगर हमें ऑफसेट के साथ में यूज करना होगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा उसी लाइन में, लिमिट नंबर ऑफ रोज एंड ऑफसेट उसकी फिर स्टार्ट पोजिशन की, मतलब हमने कहाँ से चाहिए, ठीक है? एक चीज़ जो हमें नोट करने की है कि हम लोग अभी पोस्टग्रेसक्यूएल में तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीक्वल सर्वर की बात करें तो वहाँ पे ऑफसेट के बजाय टॉप कीवर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो आप इस पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि आप कौन सा सीक्वल का फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो लिमिट को यूज़ करने के लिए हम लोग अपना जो पहले टेबल यूज़ कर रहे थे, कस्टमर टेबल को यूज़ करते हैं हम लोग। सिलेक्ट आ गया वहाँ पर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसको हम लोग ने रन किया एंड हमारे पास में अभी जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी सब आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सबसे पहले ऑर्डर बाय कर लूँ। ऑर्डर बाय मैंने कर दिया फर्स्ट नेम, ठीक है? तो चलिए मैंने ये कर लिया। अब यहाँ पे मैं बाय लिखने भूल गया, कोई बात नहीं, बाय लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, तो एरन एडम आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ टॉप 10 रोज़ ही देखूँ। टॉप 10 रोज़ देखने से क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिमिट लिखूंगा सबसे नीचे, ऑर्डर बाय के नीचे लिमिट 10 कर दूंगा। तो अब देखिए जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स का डेटा आ रहा है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 रोज़ का रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन मेरे स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट से ना हो। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो, 200 से हो, कि मतलब कि मुझे 200th रो से मुझे रिजल्ट आए। तो मैं ये करूँगा, लिमिट के बाद ही मैं लिख दूंगा ऑफसेट। तो आप इसे न्यू लाइन में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ऑफसेट में मैंने लिख दिया 200। तो अब ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, अब ये मुझे 200th रो से रिजल्ट दे रहा है। तो ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट 200 रो हो गई, ठीक है? फिर उसके मुझे 10 रिजल्ट्स दे रहा है। अब आप इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेरीज कर सकते हो। अब यहाँ पे वेर भी लगा सकते हो, वे क्लॉज यूज़ कर सकते हो, है ना, डिस्टेंट यूज़ कर सकते हो। तब आपकी क्वेरीज काफ़ी पावरफुल बन सकती है। कुछ लोग यूजली क्या करते हैं, वो लोग लिमिट 1 लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो अपने पूरे डेटा को देख सकते हैं, हल्का हल्का देख सकते हैं, मतलब कि वो उनकी डेटा टाइप देख सकते हैं। वो लोग ये देख लेते हैं कि कैसे उनकी डेटा टेबल में डेटा स्टोर है। तो आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर के पूरा टेबल लोड करने से वो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर ले जाती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है क्वेरी रन होने में। तो ये भी क्विकली तरीका होता है कि आपको अगर अपने टेबल में देखना हो कि डेटा किस तरीके से स्टोर है, तो आप लिमिट 1 यूज़ कर सकते हो।